कंसिडर द सर्किट शोइंग द फिगर, द वैल्यू ऑफ आई इज, वैल्यू क्या होगी आई की, ये मुझे बताना है। अब सिंपल बच्चों, ये जो आई करंट है, ये आई करंट यहां से फ्लो हो रहा है, मतलब यहां से आने वाला करंट I1 होगा और यहां से I2 होगा बच्चों। यहाँ पे B में आता होगा और यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, देखो ये I1 और यहाँ से दोबारा I2, ठीक है ना। आपको कैसे पता लगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों करंट मीट हो रही है। मतलब बच्चों यहाँ पे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I बोलना पड़ेगा। तो आप लोगों को करंट की पाथ भी मिली होगी, ऐसी करंट है और यहाँ से ऐसा करंट है, यहाँ से जाने वाला जो करंट I2 है। हम लोगों को पहले लूप का एक लॉ होता है, किरचॉफ का लॉ, लूप, पहला नाम ले रहा हूँ बच्चों, ABEF, ए से बी जाओ पहले, सबसे पहले ए से बी। ध्यान रखना अगर पाथ सेम हो करंट का, और मैं जो जा रहा हूं जिस पाथ से, मैंने जो पाथ चूज की है सेम हो तो माइनस साइन लगाना है। तो माइनस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, देखो I1, समझे, I इंटू आर, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस क्यों लगा है सर, क्योंकि दोनों का पाथ सेम है। बाद में बी से ई आ जाओ, बी से ई आ जाओ। पहले मुझे यहाँ पे EMF लगा, हायर टू लोअर आ रहे, लोअर आना मतलब माइनस, ठीक है। बाद में ई से एफ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ पे भी हायर से लोअर, देखो हायर था ये पोटेंशियल, लोअर के लोअर आ गया तो माइनस, ठीक है बेटा। और यहाँ से एफ से कुछ भी नहीं, ना तो मतलब रेजिस्टेंस है ना EMF है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 0, जहाँ से गए थे वहाँ वापस आने के बाद 0 लिखना है। क्लोज पाथ, देखो ए से बी गया था मैं, ए से बी, बाद में बी से एफ, ई है ना, बी से ई, ई से एफ, एफ से दोबारा ए आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे -28 I1, आप समझ रहे हो ना बेटा, इसका प्लस किया तो -14, ये इधर आके प्लस हो रहा है। तो I1 ये 14 डिवाइड बाय 28 -1, तो -½ एम्पियर करंट I1 का -½ मिल रहा है। चलो कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों दूसरा एक लूप दिखा, यहाँ पे लूप है दूसरा, BCDEB, समझ में आया, जहाँ से गए थे वहाँ वापस आना बहुत जरूरी है। B से C जाओ, चलो B से C, आप समझ पा रहे हो करंट की पाथ है C से B, कैसे ऐसा करंट फ्लो हो रहा है ना, और पाथ अपोजिट है, अपोजिट है प्लस 44 मल्टीप्लाई करंट I2। चलो C से D जाओ सर, कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं, चलो कोई टेंशन नहीं। D से E आओ, D से E, देखो हायर पोटेंशियल टू द लोअर, मतलब -12। बाद में E से B जाओ, देखो लो से हाई, ये हायर पोटेंशियल बोलते हैं इसको, बड़ी गाड़ी मतलब। तो ये +6 इक्वल टू 0, क्योंकि B से B दोबारा वापस आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे 54 I2, यहाँ पे 6 गए तो 6 ही बाकी रहेगा, 0। तो ये I2 लिख दो, एक स्टेप एक्स्ट्रा भाई, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। तो I2 654 है ना, 6 1 जा 6 9 जा एम्पियर। अब मुझे टोटल करंट निकालना, ये जो टोटल करंट दिख रहा है ना, ये I नाम का करंट, वो मुझे फाइंड करना है, और इसीलिए मैंने लिखा है I1 प्लस I2। तो ये I1 क्या है बच्चों, -½ है, I2 क्या है बेटा 1/9 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I1, ये 9 1 जा माइनस है ना, -9, ये +2 और ये 18, तो ये -7 होगा, है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, 7 9 में से 2 गए तो, और ये 18 एम्पियर। ये I1 नहीं, टोटल करंट था वो I था, I1 मत लिखो, गलत हो जाएगा। तो ये ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो ये ऑप्शंस करेक्ट है।